पीछे तो हो जाओ भाई थोड़े से। एक मिनट। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत शारदा का गजरौला में मंडी धनोरा के अध्यक्ष एवं भाजपा नेता प्रवीण अग्रवाल के नेतृत्व में वैश्य समाज के लोगों ने बीकानेर वाला रेस्टोरेंट पर जोरदार स्वागत किया। मेरठ में बनने जा रहे अग्रोहा धाम को भव्य बनाने के लिए समाज के लोगों को एकजुट करने निकले वैश्य समाज की सिरमौर विनीत शारदा ने कहा कि अब अग्रवाल समाज जागरूक हो चुका है और किसी राजनीतिक दल के बहकावे में आने वाला नहीं है। उन्होंने व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दोषी ठहराते हुए कहा कि इन दोनों ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब से लेकर आज तक प्रदेश के बड़े बड़े भूमिया और अपराधी भी भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से थर-थर कांपते हैं। इस मौके पर मुकेश गोयल, सुबोध सिंघल, प्रमोद सिंघल, शिवांग सिंघल, दीपक अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, पौरुष अग्रवाल, विकास अग्रवाल, राम प्रकाश गर्ग, संजीव सिंघल, अनुज अग्रवाल शेरी, नितिन बंसल आदि मौजूद रहे। आप भी देखिए और सुनिए उन्होंने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। आज तक आपका कार्यक्रम का क्या प्रदेश के दौरे पे मैंने शुरुआत की। उसकी शुरुआत के लिए आज मैं आया। महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट की स्थापना पिछले 2 वर्ष पहले की गई, जिसके लिए अभी तक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे पूरे विश्व में अग्रोहा धाम के रूप में हिसार में अग्रोहा धाम है। दूसरा अग्रोहा धाम उत्तर प्रदेश की में मेरठ में बनने जा रहा है। वहाँ महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर, माँ कुल देवी लक्ष्मी जी का मंदिर, शिव पार्वती परिवार मंदिर, 51 फीट ऊंची भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा, 50 बेड का अस्पताल, 72 स्टूडियो अपार्टमेंट के रूप में वृद्धाश्रम, यज्ञशाला और सनातन धर्म के हिसाब से अनेकों योजनाएं शुरू हो रही है। मंदिर का काम बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। इस महीने के अगस्त के लास्ट तक मंदिर का पहला लेंटर हो जाएगा। पूरे संगठन ने एक विचार लिया कि आज इतना बड़ा धाम मेरठ में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर श्री अग्रोहा धाम के नाम पर बना रहे हैं, तो इसकी पूरे प्रदेश की इकाई का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व मेरे को दिया गया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश की इकाई का गठन कर रहा है करने के लिए। और उत्तर प्रदेश को 6 भागों में हमने बांटा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, सहारनपुर से लेकर रामपुर, गर्ज क्षेत्र, मथुरा से लेकर मैनपुरी, कानपुर बुंदेलखंड, अवध क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र और काशी क्षेत्र। इसमें हमारी 6 क्षेत्रीय टीम बनेगी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, ऐसी प्रदेश की टीम, क्षेत्र की टीम और ऐसी जिले की पूरी इकाई बनेगी। आज मैं अमरोहा आया, हमारे धनोरा मंडी के चेयरमैन मेरे प्रिय भाई श्री प्रवीण अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज अमरोहा जिले के सभी आसपास के कस्बों में से हमारे अग्रवाल समाज के अग्रिम सम्मानित अग्रवाल साथियों के साथ चाय पर चर्चा हुई और निवेदन बातचीत में निकला कि यहाँ से एक जिला अध्यक्ष का नाम, एक प्रदेश में पदाधिकारी और एक क्षेत्रीय पदाधिकारी अमरोहा जिले से बनाया जाएगा। तो 1 हफ्ते का टाइम तय हुआ। 1 हफ्ते में तीनों नाम प्रदेश को आप भेज दें। तो इस तैयारी के लिए आज मैं अमरोहा हूँ। दोपहर को मैं रामपुर के बिलासपुर को, शाम को मुरादाबाद।
इस तरीके पूरे प्रदेश का गठन मेरा 30-35 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश का। मैं समझता हूँ महाराजा अग्रसेन एक ऐसे नाम है जिन्होंने आज से 5100 वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन जी ने अगरवा धाम की स्थापना की थी। 1 लाख परिवार उसमें रहते थे, तो उन्होंने 1 ईंट 1 रुपया का सिद्धांत शुरू किया था। जो नया परिवार अगरवा धाम में आता था तो प्रत्येक 1 लाख परिवार को उस परिवार को 1 ईंट 1 रुपया दिया जाता था। तो आज जो उस समय की समाजवाद का उससे बड़ा समाजवाद नहीं हो सकता। महाराजा अग्रसेन जी के दिखाई मार्ग पर चलते हुए भारत में अगर कोई समाजवाद होगा तो मैं समझता हूँ वो अग्रसेन जी के दिखाई मार्ग पर चलते जो अग्र बंधुओं ने शुरू किया है वो श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट उसके लिए संकल्पित है और उसके लिए वचनबद्ध है। उसको हम पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में एक नई दिशा, नई सोच, नई शक्ति, नई ताकत के रूप में करेंगे। आज तक राजनीतिक दल, मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हूँ, राजनीतिक दल हमेशा अग्रवाल समाज को इस्तेमाल करते आए, हमेशा कोषाध्यक्ष के रूप में या साफ सफाई के रूप में या साज सज्जा के रूप में इस्तेमाल करते आए। अब मैं समझता हूँ अग्रवाल बंधु खड़े हो गए हैं, अब कोई हमें इस्तेमाल नहीं करता। एक सवाल है, राजनीतिक सवाल है, मौजूदा समय में कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस समय त्रस्त नजर आ रहा है और उसका सारा जो सवाल बैठता है वो मौजूदा सरकार पे बैठता है। उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष और पिछले 5 टर्म से अध्यक्ष हूँ, 16 वर्ष से अध्यक्ष हूँ। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे आपको पता, लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट से उत्तर प्रदेश जलता था। उत्तर प्रदेश से व्यापारी कल्याण करता था, चाहे कैराना हो, श्यामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे गोंडा हो, चाहे देवरिया हो, चाहे श्रावस्ती हो, ऐसा कोई जिला नहीं बचता था। चाहे दुकान के 5 बजे शटर न गिर जाता हो, मैं जिलों में पहुंचता था, मैं कहता था भाई 5 बजे दुकान के शटर क्यों गिरे हैं, तो व्यापारी मुझसे कहते थे जी आप आए हैं, आपसे पहले एक गाड़ी आई थी, लाल कलर के झंडा लगा, लाल टोपी ले 5 जन उतरते थे, एक लिफाफा फेंकते थे, खाली कारतूस निकलता था और धमकी भरा पत्र मेरे व्यापारी को बेटे को उठा लिया जाता था। वो किसी प्रकार से हमसे और आपसे बच गए, उन बदमाशों को पैसे देता था, फिर भी व्यापारी सुरक्षित नहीं होता था, उसकी लाश नाले के पास पड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया, बहन मायावती ने किया और उनका भी रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया तो अखिलेश यादव साहब ने किया और उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाया। उत्तर प्रदेश को दंगा और कर्फ्यू से ग्रस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में 17 से पहले दंगे और कर्फ्यू होते थे। उत्तर प्रदेश बहन बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तैयार नहीं होता था। हमारी सरकार बनी 2017 में, देश का सबसे बड़ा संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। हमने 14 लाख करोड़ रुपए निवेश का हमने टारगेट रखा तो 34 लाख करोड़ रुपए 34 लाख करोड़ रुपए तो हमारे निवेश आए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी देश विदेश को उद्योगपति आज उद्योग डालने सड़कों का जाल देखिए। मेरठ से चल के मैं आज कितनी देर में आ गया, पहले 4 घंटे लगते थे, मुझे 1.5 घंटे में मैं मेरठ से चला और यहाँ पे आ गया। आज हमने एक्सप्रेस बना दिया। आज मेरठ से लेकर प्रयागराज 6 घंटे में, मेरठ से लेकर दिल्ली 40 मिनट में, आज अमरोहा से लेकर दिल्ली 2.25 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। हमने एक्सप्रेस वे का काम दिया, हमने साफ सुथरी सड़कें दी, हमने मेडिकल कॉलेज दिए। उत्तर प्रदेश में हमने 2 एम्स, एक बरेली और एक गोरखपुर दिया। हमने 10 लाख रुपए का व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा दिया। हमने 5 लाख रुपए का बीमा एमएसएमई में काम करने वाले कर्मचारी को दिया। हमने आयुष्मान बीमा देके हमने गरीबों को फ्री में इलाज दिया। हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया। तो हमने माता बहनों को 4 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को देश में फ्री में मकान दिए, गैस के सिलेंडर, चूल्हे दिए। हमने उत्तर प्रदेश में विकास भाई जैसे कभी भागीरथ गंगा लाए थे, पूरे विश्व का कल्याण किया था, उसी प्रकार से राम के रूप में मोदी ने तो कृष्ण के रूप में योगी ने, इन राम और कृष्ण की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश और देश में विकास की गति बढ़ाई। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाया। तो हमने कश्मीर से धारा 370-35 है ये और 370-35 से हटा के हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक काम करने का
काम किया तो हमने राम राज्य लाए। उनके सरकार, उनके राज में राम राज था, हमारी राज में राम राज्य। आपने जब ये जो कार्यक्रम रखे हैं, क्या उन कार्यक्रम के साथ साथ ये भी साबित होता है जो विधानसभा चुनाव 2027 रहेगा उत्तर प्रदेश में, क्या उसकी भी पटकथा वैश्य समाज दिखेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा, वैश्य समाज आज मूंग की दाल खाने वाला वैश्य समाज नहीं। जो वैश्य समाज को सिर्फ मूंग की दाल खाने वाला वैश्य समाज समझते हो, वो अपने आप को संभाल लें। ये वैश्य समाज का वो संगठन है श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट, जो गैर राजनीतिक होगा। और मैं राजनीतिक दलों को भी चेताना चाहता हूँ, अब हम आपके जगह में आने वाले नहीं। वैश्य समाज खड़ा हो चुका है, हमारा व्यापारी समाज खड़ा हो चुका है। अब आगे की लड़ाई 2027 के बीच में बात करेंगे, अभी कहना। एक सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 500 साल बाद राम मंदिर के राज्य सभा उसे अपना वोट बैंक बनाने पर खुशी है। अब हिंदुओं को सतर्क है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में जिन्ना बसता है, समाजवादी पार्टी के डीएनए में गोरी बसता है, बाबर बसता है, अकबर बसता है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में और अग्रवाल समाज और वैश्य समाज के डीएनए में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बसते हैं, श्री कृष्ण बसते हैं, महाराजा अग्रसेन बसते हैं। हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क है। वो जिन्ना और बाबर को पूजने वाले लोग, हम भगवान श्री राम को पूजने वाले लोग हैं और इनसे हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा, ये क्या बात करते हैं अखिलेश यादव, जिनके पिता ने अयोध्या में गोली बरसाई हो, हमारे हिंदुओं को सरेआम गोली से भूना हो, आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं। अरे आप बात उनकी करो, जो बुर्कों में रहने वालों को भी हमने माता बहनों को सम्मान दिया। इन्होंने तो बुर्कों में रहने वालों, उन मुल्ला मौलानाओं का भी इन्होंने भला नहीं किया। मुल्ला मौलानाओं का भला भी हमने दिया, फ्री में मकान दिए, फ्री में गैस के सिलेंडर की दिए, पर वो हम वोट बैंक नहीं मानते उनको, ना वो वोट में दे सकते। पश्चिमी यूपी में जो कांवड़ यात्रा है वो शुरू होने वाली है। कपिल देव अग्रवाल ने भी एक जो बयान है वो दिया है, जो ढाबे हैं उन पर हिंदुओं को उनका मतलब जो नाम वगैरह उनका इस्तेमाल करके नॉन वेज खिलाया जाता है। पिछले साल भी देखा कि वहाँ पर स्पीकर लगाए गए इस तरीके से, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ, आप रहीम हैं तो रहीम बनकर रहिए, आप सलीम हैं तो सलीम बनकर रहिए, आप मोहम्मद इकबाल हैं तो इकबाल बनकर रहिए। आप अपनी दुकान के आगे श्री राम, श्री कृष्ण या हिंदुओं के नाम मत लिखिए। आपकी दुकान पर जो आएगा, आपकी अपनी जाति लिखिए, अपना धर्म लिखिए। और धर्म लिखते क्यों व्यापारी लिखो ना, अपना साफ सुथरा बोलो। ये धोखा क्यों देते हो भाई? अब मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट आपसे अपील करता है, ये जो क्या बोलते हैं, हमारा कांवड़ का महीना है, ये सावन का महीना, हमारे जो पावन महीना है, इसमें मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए, इसमें शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए। मांस और शराब की बिक्रियों पे अविलंब प्रतिबंध लगना चाहिए, ये मेरी मांग है। जो डीजे संचालक हैं वो हमारे लगते हैं, जिसको लेकर विरोध भी होता है, और लक्ष्मीनारायण और गौतम ने भी कहा था ये मतलब, और आज भी जो एक डीजे को लेकर वहाँ पे मुजफ्फरनगर में बवाल हुआ, पुलिस से लोग जो अभी भिड़ रहे हैं, तो क्या मानते हैं इस तरीके से? कुछ अराजक तत्व हर जगह आ जाते हैं। मेरा निवेदन होगा, जो लोकल प्रशासन ने जो नियम बनाया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, उसके हिसाब से डीजे की अपनी ये लंबाई रखें। हम धर्म के लिए निकले हैं, हम हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री से जल लेकर निकलते हैं, पूरे भारत में जल जाते हैं। और जो श्रद्धालु आते हैं, नंगे पांव आते हैं, मैं देखता हूँ नंगे पांव आते हैं, कोई खड़ाऊ में आता है, कोई पैदल चल के आता है, कोई लेट के आता है। उन श्रद्धालुओं पे कभी परसेंटेज नहीं लगना चाहिए। कुछ अराजक तत्व जो मुल्लाओं, जो दूसरे विशेष वर्ग के कपड़े बदल के सनातनी आ जाते हैं, उनकी चिन्हित करके उनको जेल में डालना चाहिए। अरे आज सनातन धर्म पर पूछ लो, आज अग्रसेन सेवा पूछ लो। हो रही है और युवाओं का आरोप है कि उनका जो भविष्य है वो अंधकार है। इस वजह से केंद्र सरकार ने उस पर नियम बनाया, उस पर जांच करी और जांच के तहत उस पर कार्रवाई हुई और दोबारा पेपर हुए। हमारी सरकार में कोई दोषी, कोई भी मुजरिम बख्शा नहीं है। एक सवाल है, मेरठ में दलित बच्चे की जो हत्या हुई थी, उसको लेकर के कुछ लोग जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे अवैध व्यवहार किया गया, उसको लेकर के नहीं, एसएसपी ने मौजूदा सरकार में इस तरीके की घटनाएं, सपा सरकार में सरेआम होती थी साहब। मैंने कहा जंगल राज था, समाजवादी पार्टी में जंगल राज को कानून पे धक्कियां उड़ा दी जाती थी, माता बहनों सड़क पर सुरक्षित नहीं थी, व्यापारियों का कल्याण होते थे। आज ये किस मुंह से बात करते हैं? क्या बात करते हैं?
आप अराजकता फैलाएंगे। घटना हुई, बहुत बुरी घटना थी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं निंदा करता हूँ। पर घटना के बाद गिरफ्तारी हुई, सही गिरफ्तारी हुई, परिवार संतुष्ट था। परंतु ये अराजक तत्व, ये गैर राजनीतिक लोग या राजनीतिक देश में अराजक तत्व अगर हिंसा फैलाएगा, गलत काम करेगा, तो मेरठ के एसएसपी ने सही किया, मैं उसका समर्थन करता हूँ।